नमस्कार, आपका स्वागत है मैथ मैजिक में। मैं हूँ सुशील जोशी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 4 और टॉपिक का नाम है पार्ट्स एंड होल्स। एनसीईआरटी और सीबीएसई में ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक माना जाता है। जो एस्पिरेंट सी टेट दे रहे होंगे या टेट दे रहे होंगे, किसी भी स्टेट का टेट या सी टेट आप दे रहे हो, तो ये टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें सीखने वाले हैं। फ्रैक्शन को रिकग्नाइज कैसे करना है, और आप अगर प्राइमरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं अपकमिंग सी टेट को, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि 101% एक सवाल तो आपको इससे जरूर मिल सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले आप मैथ मैजिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बच्चों, आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, टू कैट्स एंड अ मंकी। दो बिल्लियां होती है और एक मंकी होता है। बिल्ली को केक का टुकड़ा या चपाती का टुकड़ा मिल जाता है, दोनों आपस में झगड़ती है कि मैं खाऊंगी। तो वहाँ एक होशियार मंकी ये सब देखता है पेड़ से, और पेड़ के नीचे जब वो आ जाता है तो वो बिल्लियों से कहता है कि मैं आपको बराबर का हिस्सा देता हूँ। तो वो चपाती को या केक को कट करने की कोशिश करता है, हर बार वो एक हिस्सा कम या एक हिस्सा ज्यादा करता है, और ऐसे करके वो पूरा केक या चपाती खा जाता है। तो हम भी ये गलती कर सकते हैं उन बिल्लियों की तरह, अगर हमें फ्रैक्शंस ठीक से समझ में नहीं आया तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। पहले मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे टॉपिक का नाम है पार्ट्स एंड होल। अब देखिए, पहले तो मैं आपको सेकंड पार्ट समझाता हूँ कि होल क्या होता है, फिर हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा जाए, अ कंप्लीट फिगर कंप्लीट फिगर इज कॉल्ड अ होल। एक कंप्लीट फिगर, जो भी कंप्लीट फिगर होगी उसे हम लोग होल कहेंगे। अब कैसे होता है, मान लो ये चपाती है, दिस इज चपाती। आप ये स्क्वायर या रेक्टेंगल केक भी ले सकते हो। जब इसे हम पूरा कंप्लीट लेंगे तो ही हम इसे होल कहेंगे। अब पार्ट क्या होता है बच्चों, ये देखिए, अ स्मॉल पीस ऑफ होल इज कॉल्ड पार्ट व्हेन इक्वली डिवाइडेड। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जब ये कंसेप्ट देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें इक्वल डिवीजन आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या कहेंगे, मान लो ये चपाती है, तो ये चपाती मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए, इस चपाती को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए इस चपाती को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वली, तो ये पार्ट कैसे दिखाई देगा, ये पार्ट ऐसे आएगा, और ये पार्ट कट करेंगे हम तो इधर से ऐसे दिखाई देगा। दोनों पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे इक्वल शेयर में, तब हम इसे कहेंगे पार्ट, इसे कहेंगे पार्ट। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लेकिन ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए होल क्या होता है, पार्ट क्या होता है। दूसरी तरह से आप कह सकते हो कंप्लीट फिगर के बजाय ऑल पार्ट्स
ऑफ अ फिगर ज्वाइन टुगेदर मेक अ होल। जब सारे पार्ट किसी फिगर के एक साथ ज्वाइन करेंगे तो होल बनता है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ कि फ्रैक्शन क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रैक्शन। बच्चों ध्यान से इस टॉपिक को देखना। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, सीटेड के एस्पिरेंट जो क्लास 5th में पढ़ रहे बच्चे, जो 6th में है, तो बेसिक पार्ट अगर सीखना है तो फ्रैक्शन को लर्न करना होगा। हम लोग पहले डेफिनेशन लर्न करते हैं। देखिए एग्जाम में कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछते, लेकिन आप मैथ सीख रहे हो तो आपको फार्मूलाज और डेफिनेशन को लर्न करना है। जब आप फार्मूला और डेफिनेशन इजीली लर्न करते हैं तब आप कोई भी क्वेश्चंस विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नोट लिख रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये लिख के रखिए कहीं, आप इसे दीवार पर चिपका भी दीजिए ताकि सुबह उठते ही इसे आप पढ़ सकोगे आराम से। जैसे आप सुबह एक बार पढ़ोगे और शाम को सोते समय आपकी आंखों के सामने होगा तो आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। फ्रैक्शन हैज टू पार्ट। नंबर 1 ए, न्यूमरेटर। नंबर 2 डिनोमिनेटर। अब एक बात याद रखना, इस न्यूमरेटर को मैंने मेरे लिए समझने के लिए, जैसे बच्चों को मैं समझाता हूँ, तो इसे मैं कहता हूँ अपर पार्ट और इसे मैं कहता हूँ लोअर पार्ट। दीज टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेपरेटेड बाय लाइन, separated by a line called division line। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 अगर मैं लेता हूं तो अपर पार्ट ये हो गया, लोअर पार्ट और ये हो गई डिवीजन लाइन। डिवीजन लाइन, अपर पार्ट, ये न्यूमरेटर है। स्पेलिंग लर्न करना है आपको। और आपको अगर इसे समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और फिर से गुजारिश, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोअर पार्ट ये होता है डिनोमिनेटर। जनरल एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूंगा, मान लो a अपॉन b कोई भी फ्रैक्शन है, a इज एनी नंबर, b इज एनी नंबर। हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। ये कंडीशन बहुत मस्ट है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में जब हम गणित सीख रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि जीरो से हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखना है। डिनोमिनेटर is never zero in any fraction। ये आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें। चलिए हम चलते हैं, अब पार्ट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये तो हो गई बेसिक चीजें कि न्यूमरेटर क्या होता है, लोअर पार्ट डिनोमिनेटर। अब हम लोग किसी फिगर में किस तरह से पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग द पार्ट्स ऑफ फिगर। अभी हम लोग इन कलर को डिफरेंट चूज करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग पार्ट्स ऑफ फिगर।
अब देखिए, मैं मान लो एक फिगर निकालता हूं यहाँ पे, इसे मैं दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता हूं। जब दो हिस्सों में इसे मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज हाफ एंड रिटन एज 1/2। ईच पार्ट इज हाफ, रिटन इज 1/2। इसे हम लोग लिखेंगे हाफ, ये भी होता है हाफ। सो ये क्या है, हाफ इज इक्वल टू 1/2। अब इसे तीन तरीके से पढ़ा जाता है। हाउ वी रीड ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन थ्री वेज। फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन थ्री वेज। याद रखना है बच्चों, ये भी पहला वे होता है, देखिए 1/2, इस डिवीजन लाइन को बाय कहोगे, पहले न्यूमरेटर को पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा 1, पहले 1 को पढ़ा, फिर इसको मैंने बाय पढ़ा, फिर इसको मैं कहूंगा 2। तो पहला लिखूंगा 1/2। दूसरा तरीका है 1 एज इट इज, इस डिवीजन लाइन को मैं सिर्फ पढ़ूंगा अपॉन, और 2 एज इट इज, 1/2। और तीसरा तरीका है इसे पढ़ने का 1/2। ये डिवीजन लाइन है तो मैं इसको डिवाइडेड बाय लिखता हूं, 1/2। ये तीन तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। अब ये पहला हो गया, हमने हाफ पढ़ा, इसको पढ़ते कैसे वो भी देखा हमने। अब कोई भी फ्रैक्शन होगा तो आपको पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, सेम फिगर, बस अब मैं इसे चार हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये पार्ट लेता हूँ, एक पार्ट, इस 1 पार्ट को मैं कहूंगा 1/4, इसे कहूंगा क्वार्टर। और दूसरे तरीके से इसे लिखा जाएगा 1/4। दूसरे तरीके से इसे क्या पढ़ते हैं, 1/4। 4 के बाद टीएच लगाने से डिवीजन में जो नंबर होता है उसमें आप टीएच लगाओगे तो समझ लेना कि ये जो 4 है वो डिनोमिनेटर में है। कैसे पहचानोगे, 1/4। अब नीचे कौन सा नंबर है डिनोमिनेटर में, 4 नंबर है। तो 4 को अगर आप टीएच लगाओगे, जैसे ही टीएच लग जाएगा तो समझ लेना कि ये 4 डिवीजन में है। ये याद रखना है आपको। एक पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब ये 1/4 क्या दिखाता है, देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, आप जरा अच्छे से देख लेना। यहाँ पे 1/4, ये 1 होता है सेलेक्टेड पार्ट, और ये डिनोमिनेटर में हमेशा होते हैं टोटल पार्ट। याद रखना है, जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सेलेक्ट कौन सा किया हमने, 1 पार्ट किया है, तो जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसे न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स को लिखने हैं। ये डिवीजन लाइन तो कंपलसरी होती ही है फ्रैक्शन में, कोई भी फ्रैक्शन आपको लिखना है तो याद रखना है। अगर मुझे 2 सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो मैं ऊपर 2 लिखूंगा और जितने टोटल पार्ट से काउंट करके डिनोमिनेटर में लिखूंगा। ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/4, यह क्वार्टर कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की ओर। यहाँ पे देखिए सेम फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ। इस फ्रैक्शन को बच्चों में क्या लिखूंगा, पहले देखिए 3 पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं 3 ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में 4 लिखूंगा। इसे पढ़ा जाएगा 3/4। 3 पार्ट सेलेक्ट कर रहे तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा डिवाइड कर रहा हूं मैं,
आपको पूरा शेड करना है, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ। ये 4 पार्ट शेड हो गए, 4 पार्ट, तो 4 पार्ट सेलेक्ट किए आउट ऑफ द 4 पार्ट, तो ये हो जाएगा होल, इसे कहेंगे हम होल। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये इतने बेसिक पार्ट इसमें होते हैं। अभी हम लोग सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि शेड कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, शेड द पार्ट, शेड द पार्ट्स ऑफ द फिगर अगेंस्ट ईच फ्रैक्शन गिवन। अब यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये इसे डिवाइड करता हूँ इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3। अब देखिए काउंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे आपको रोज और काउंट, रोज और कॉलम याद रखना है, कितने रोज है यहाँ। पहले मैं रोज काउंट करता हूँ, देखिए 1 2 और 3, 3 रोज, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हुए, 15 बॉक्स है। तो हमें ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन हमारा है 9/15, ये है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको याद रखना है कि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं 9, अपर पार्ट को देखना है, न्यूमरेटर को 9 सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 9 सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 9 को शेड करता हूँ। शेड करना है हमें, अच्छे से शेड करना है बच्चों आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 9। अब बी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप स्केल से ड्रॉ करोगे और यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमारा 8 3 24 है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 19/24। 19/24, तो 19 आपको सेलेक्ट करने हैं, 19 को शेड करना है आपको। तो 19 कैसे शेड करोगे आप, तो स्टार्ट कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आपको 19 शेड करने हैं। ये हो गया 19, आपको पूरा शेड करना है। आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हो, मुझे जो लगा मैंने यहाँ पे आपको बताया। बस आपको 19 बॉक्स को शेड करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि शेड द पार्ट, मतलब आपको पार्ट शेड करने के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर को देखना है। जितने न्यूमरेटर का नंबर होगा, नंबर यहाँ पे मान लो 20 नंबर लिखे न्यूमरेटर में, तो आपको 20 शेड करने, 5 है तो 5 शेड करने, तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा उतना आपको शेड करना है। तो हम इसका रिवर्स या वाइस वर्सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं कि राइट द फ्रैक्शन अगेंस्ट शेडेड पार्ट। अब हमें क्या किया है,
पार्ट शेडेड दिया है। अब हमें फ्रैक्शन पहचानना है कि कितना फ्रैक्शन है। यहाँ पे फिर से मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो मैंने शेड किया है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। देखिए, पहले तो आपका काम है डिवीजन लाइन खींचना है और टोटल पार्ट्स लिखने हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल पार्ट्स आपके 4 है, 1 2 3 4। तो डिवीजन लाइन बनाकर आपको डिनोमिनेटर में 4 लिखना है टोटल पार्ट्स को। और सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, कितने शेड है, यहाँ पे 1 शेड है और ये 2 शेड है, तो यहाँ पे लिखोगे 2। तो आंसर हो गया हमारा 2/4। उसी तरह से बी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, बीच में से डिवाइड किया इसे। तो कितने पार्ट शेड, मैंने क्या बताया आपको, टोटल पार्ट को पहले लिखना है, 2 ही पार्ट है, 2 पार्ट हो गए। और यहाँ पे सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं हम, तो 1 लिखोगे। सी क्वेश्चन को देखिए। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल बनाया मैंने, 1 2 3 4 और ये 2 डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले शेड करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो क्लियरली मुझे पता चलता है डिनोमिनेटर में टोटल 8 पार्ट है और 8 में से मैं 5 चूज कर रहा हूँ, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, शेड किस तरह से करना है और फ्रैक्शंस को लिखना कैसे है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, राइट द फ्रैक्शंस अगेंस्ट ईच शेडेड पार्ट। अभी आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। और कल का वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन और विथ एलसीएम कैसे सीखना है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा होमवर्क आपके लिए, पहला पार्ट। आपको इसमें फ्रैक्शंस लिखना है। 12/15 शेड कीजिए आप। शेड करना है इसमें, आपको स्केल का यूज करना है। थोड़ा सा बड़ा बनाइए फिगर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पे सी क्वेश्चन है हमारा। टेन बाई 12, इसमें आपको क्या करना है, शेड करना है। अब चलिए हम लोग इसका रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रैक्शन। तो पहला हो गया ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 0 to 5, 35 है। तो यहाँ पे मैं भी शेड करता हूँ।
जितने भी मैं शेड करूंगा आपको काउंट करने हैं, आपको पूरा अच्छे से शेड करना है। यूज डिफरेंट कलर टू शेड दिस फिगर। दूसरा एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले आप क्या कीजिए, टोटल स्क्वायर्स पता कीजिए और लेफ्ट कितने हैं। मान लो बहुत ज्यादा ये अगर शेड किए, ज्यादा शेड है तो आपको शेड किए हुए काउंट नहीं करने, कितने बचे हुए अनशेड, तो उसमें से टोटल में से वो माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पूरा काउंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग दो ही क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ये आपको फाइंड करना है, फ्रैक्शंस लिखना है यहाँ पे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो मैथ मैजिक पे जरूर आइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।